और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत कायम, लगातार 8वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। One more two things you have to see. This is Rajasthan Congress. सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एसेट है। कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। राहुल गांधी ने कहा था गहलोत पायलट दोनों एसेट। No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, दोनों पार्टी का एसेट है। गहलोत बोले दोनों नेता एसेट हैं तो फॉलोवर भी एसेट। दोनों नेता एसेट है, इसका मतलब बाकी लोग भी फॉलोवर भी एसेट हैं। गहलोत ने कहा सब मिलकर यात्रा को भी कामयाब करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इतने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि वहाँ पे भी किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा संदेश शानदार है। सीएम बोले अगला चुनाव मुख्य मुद्दा जीत कर बताएंगे। राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का। राहुल के बयान से बन गई बात। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राहुल गांधी के एसेट वाले बयान से राजस्थान में कांग्रेस में सियासी सुलह के संकेत मिल रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी वाली लाइन को दोहराया है। लगता है कि गहलोत ने पायलट को एसेट मान लिया और पायलट ने अशोक गहलोत को। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राहुल गांधी ने कहा कि दोनों नेता एसेट हैं तो एसेट हैं, इसमें कहने को कुछ नहीं रह जाता। उनके कहने के बाद फिर डिस्कशन किस बात का। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उसके मायने ये भी थे कि हम लोगों के साथ हर कार्यकर्ता एसेट हैं। अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता एसेट हैं तो उनके फॉलोअर्स भी एसेट हैं और सब मिलकर यात्रा को कामयाब करेंगे। कुल मिलाकर के एक संदेश राजस्थान से, जयपुर से देने की यही कोशिश आज केसी वेणुगोपाल के साथ की गई कि राजस्थान एकजुट है और सब मिलकर के यात्रा को कामयाब करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अगला चुनाव मुख्य मुद्दा है और वो हम जीत करके बताएंगे। एसेट वाले बयान से लगता है कांग्रेस में आखिरकार बात बन गई है। इसी को लेकर के आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, एसेट का बयान क्या सुलह का संकेत है कांग्रेस पार्टी के भीतर? सवाल नंबर 2, क्या यह सुलह यात्रा तक ही रहेगी या यात्रा के बाद भी आगे भी इसी तरह की सुलह एकजुटता कायम रहेगी? सवाल नंबर 3, हाथों में हाथ है, दिल में क्या बात है, यह भी क्या सामने आएगा? और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा होगी। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बीजेपी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा हमारे साथ हैं और मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। और शुरुआत स्वर्णिम जी आपकी टिप्पणी के साथ में, क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी के संदेश के बाद राजस्थान में सुलह हो गई है, सब कुछ ठीक है? और क्या ये माना जाए कि जो संदेश राहुल गांधी ने दिया था वही संदेश आज जयपुर में केसी वेणुगोपाल के साथ में अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने दिया है? देखिए हेमंत जी, राहुल गांधी जी, मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं आज के कालखंड में। और जो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो राहुल गांधी जी जो के निर्देश हैं या जो भी हमारे पार्टी का नंबर 1 नेता होता है उसके निर्देश होते हैं, उसकी पालना सब करते हैं, दिल से करते हैं और मन से करते हैं। और ये बात आप किसी से भी पूछेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उसको ये बात जो है वो अपने मानते हैं, ना सिर्फ मानते हैं बल्कि दिल में उतार करके दिल से और मन से मानते हैं। तो यहाँ अभी कोई एक ही चीज है, आज की तारीख में कांग्रेस का कोई भी नेता और कार्यकर्ता एकमात्र हमारा ध्येय और उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर के श्री राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध, उसमें उस यज्ञ में हमें उनका साथ देना है। इसके अलावा और कोई आज
जो है हमारे कोई लक्ष्य नहीं है। और यात्रा समाप्त होने के पश्चात 2023 में कांग्रेस पार्टी दोबारा चुनाव जीते, दोबारा हम सत्ता में आए और यहाँ पे प्रदेश की सेवा करें जी दोबारा, यही हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है और कुछ नहीं है। हर नेता, हर कार्यकर्ता का, मैं कह रहा हूं हर नेता और हर कार्यकर्ता का बस अभी यही लक्ष्य है। ठीक है स्वर्णिम जी, मैं आता हूं वापस। रामलाल जी, आपकी क्या टिप्पणी है? क्या राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है? जो संदेश आज आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दिया होगा कि राहुल गांधी के बयान के बाद में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल सब हाथ उठा करके, एक साथ हाथ मिला करके यही संदेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जिस तरीके के तरकस से तीर राजस्थान के मुखिया जी निकाल रहे थे और आज उन्होंने केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति के अंदर हाथ खड़े करके और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, शब्दों के आधार के ऊपर ही भावनाएं समझ में नहीं आती है। कई बार व्यक्ति का चेहरा और कई बार व्यक्ति की आंखें भी बहुत कुछ बयां कर देती है। जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसके आधार के ऊपर राजस्थान के अंदर हम एकजुट हैं, किसी के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, कोई द्वेषता नहीं है और आने वाला लक्ष्य हमारा यह है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की दोबारा सरकार बढ़े। लेकिन उस दौरान ही सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज, सचिन पायलट का चेहरा, सचिन पायलट की आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी और वो बहुत कुछ बयां ये कर रही थी। एक बात रामलाल जी, आप सचिन पायलट की आंखें, उनका चेहरा ही पढ़ते रहते हैं, बाकी लोगों का आपने जिक्र नहीं किया है। नहीं तो आप राजस्थान की जनता के साथ धोखा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राजस्थान की जनता का 4 साल तक शोषण करने का काम क्यों कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर जिन वादों के साथ, जिन मुद्दों के साथ आप सत्ता में आए थे, उनको निपटाने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? अब सत्ता जाती हुई दिख रही है तो आप लोग लुभावनी आज आपको पायलट की बॉडी लैंग्वेज में क्या अलग नजर आया रामलाल जी? पूरी नहीं की। अब आप जाते जाते सरकार, जब मैं कह रहा हूं दाई के आंकड़े के अंदर भी आने वाली संख्या नहीं है वो ठीक है, लेकिन आज आप जो बात कह रहे थे कि सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, उसमें क्या नजर आया आपको? देखिए, राजस्थान के अंदर जिस तरीके का दोहरा चरित्र कांग्रेस अपना रही है, उस दोहरा चरित्र का परिणाम यही तो आने वाला है ना। आप अपनी नीतियों को स्पष्ट रखो, आप गुमराह करने की कोशिश ना करो, आप नेतृत्व किसका प्रदान करते हो और थोपने का काम किसको करते हो, तो परिणाम ऐसे निकल के रहेंगे ना। आप अपनी स्थिति पहले स्पष्ट कर दो ना कि कांग्रेस की ये स्पष्टि है। 1998 के अंदर आपने कई मुख्यमंत्री के चेहरों के आधार पर चुनाव लड़ा और फिर एक लाइन के प्रस्ताव के अंदर आलाकमान जो फैसला करेगा उसको सब मानेंगे। तो आलाकमान का फैसला कुछ दिनों पहले भी मानना चाहिए ना, उस समय भी फिर एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर लेना चाहिए कि जो आलाकमान दिल्ली तय करेगा उसको हम सब स्वीकार करेंगे। तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। ठीक है जैमिनी साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं आज की इस तस्वीर को जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है? सबके हाथ आपस में जुड़े हुए, बंधे हुए, एक संदेश, क्या राहुल गांधी का जो इंदौर से चला था वही संदेश आज जयपुर से देने की कोशिश की गई और राजस्थान कांग्रेस उसमें कितनी कामयाब हुई है? खासतौर पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों की बात करें जी। देखिए हेमंत जी, कामयाब हुई या नहीं हुई है ये तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि हर कार्यकर्ता असेट है, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे लिए 2 नेता असेट, अर्थात उनकी नजर में आज भी सचिन पायलट एक कार्यकर्ता है, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 23 तारीख को वॉर रूम में एक दूसरे को घुराने वाली जो एक वायरल हुआ था वीडियो, वैसा कुछ नहीं है, आज नॉर्मल था। लेकिन ऐसा नजारा ये केसी वेणुगोपाल जी पहले भी दे चुके हैं मानेसर के बाद में। सीएमआर में हमने देखा था, केसी वेणुगोपाल जी थे, अविनाश पांडे जी थे और सुरजेवाला जी थे। तब भी ये कहा गया था, जब उससे पहले नकारा नालायक कहा गया था, अब के कहा गया गद्दार और फिर हाथ उठा दिया। तो ये बार बार जो हो रहा है ये भूला नहीं जा सकता। और दूसरा जो अभी रामलाल जी ने कहा 1998, अगर आप डाटा की स्टडी करेंगे तो अशोक गहलोत जी ने कभी भी ये नहीं कहा 11 दिसंबर 2018 से लेकर आज तक कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से या सचिन पायलट की मेहनत से कांग्रेस सत्ता में आई है। तो नफरत तो वही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1998 में, जो 1993 से 1998 के बीच में जो 6% वोट बढ़े थे, 39% कांग्रेस का वोट शेयर था 1993 में, 1995 में 6% बढ़कर 45% हुआ और कांग्रेस की सीटें 78 बढ़ी और 153 आई। ठीक ऐसे ही सचिन पायलट ने 21 सीटों से, जब इनका 33% वोट शेयर था, अपनी मेहनत की और 39% आई और सीटें 79 बढ़ी और सत्ता में आ गए। लेकिन मिला क्या? तो आज कांग्रेस में ये सवाल पूछा जा रहा है
कि मेहनत कोई और करेगा, मिठाई किसी और को खिलाओगे और फिर बार बार उसका हाथ खड़ा करके कहोगे हम। लेकिन ये तो जमीनी साहब आप कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही। आज आपने सुना होगा कि सचिन पायलट ने जब किसी पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने एक बात कही कि वी विल नॉट गेट प्रोवोक, हमें कोई उकसा नहीं सकता, हम मिलकर के मजबूत करेंगे पार्टी को। देखिए ये बयान आज आप दे रहे हैं, ठीक है, जी। लेकिन आपको भी पता है कि दिल में क्या पक रहा है। उनको राहुल गांधी जी को शो करने के लिए, लेकिन क्या वो बीजेपी की तरह पार्लियामेंट बोर्ड फैसला कर देता? वैसा नहीं कर सकता। क्या कांग्रेस का जो आला कमान है, जो 25 सितंबर को आए थे, वो टी पार्टी करने लिए आए थे क्या? अजय माकन जी और ये खड़गे साहब जो वर्तमान अध्यक्ष, या केवल चाय पीने आए थे? क्या उनका अपमान नहीं हुआ था? वो सब एक हो गए। तो ये बातें आप जनता को भुला दोगे। आप जनता को, राजस्थान की जनता को इतना भोला मानते कि ठीक है बाजरा खाने वाले लोग हैं, भोले लोग हैं, लेकिन इतने भोले नहीं है जो तमाम चीजों को भूल जाए। ये एक अहम सवाल है। ठीक है, एकजुट हो जाए, 2023 में जीत जाए, भला करे भगवान इनका, लेकिन जो सवाल है वो सबके साथ है कि कब तक आप मेहनत करने वालों को मिठाई नहीं खिलाओगे, कब तक आप मेहनत करने वालों को, चाहे परशुराम मंदिर हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे सीपी। ठीक है जमीनी साहब, ठीक है। आज मैं आपको माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं, वापिस आ जाऊंगा। आज जो हमने सवाल दर्शकों को पूछा कि क्या गहलोत का एसेट वाला बयान सुलह का संकेत है, 76% हमारे दर्शकों ने कहा है, आम लोगों ने कहा कि हाँ ये सुलह का संकेत है। महज बाकी के 24% जो इससे ना इत्तेफाकी रखते हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बाकी 76% एक बड़ा आंकड़ा है जिन्होंने ये कहा कि हाँ सुलह के संकेत हैं। जमीनी साहब, इस पर एक टिप्पणी चाहता हूं मैं आपकी। देखिए ये सुलह के संकेत हैं, मैंने कहा ना, सुलह के संकेत जब हैं, ये एक सियासी, एक तरीके इसका सीज फायर हुआ है, एक सियासी सीज फायर है। ये राजस्थान की जनता भी जानता है और जानती है, और राजस्थान के तमाम राजनीति के समझदार है वो लोग भी जानते हैं। आखिर कांग्रेस आला कमान इतना कमजोर क्यों हो गया? ये सबसे अहम सवाल है। कांग्रेस आला कमान की गलती है। मैं न सचिन पायलट जी की गलती मानता हूं, न अशोक गहलोत जी की गलती मानता हूं। गलती आला कमान की। आप क्यों तो किसी से मेहनत कराते हो, क्यों किसी को झूठे सपने दिखाते हो? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? और आप इस जनता को आप केवल यूज करोगे, फिर 21 सीट आ जाती है, कभी 53 सीटें आ जाती है, अब लोग कह रहे हैं 10-11 आ जाएगी। ठीक है, और इनके मंत्री कह रहे हैं फॉर्च्यूनर आ जाएगी। तो ये तमाम चीजों से ऊपर आने के लिए जमीनी साहब, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी इस बात का जवाब दीजिए कि हाथों में हाथ है, आखिरकार दिल में क्या बात है? और जो बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है, और जमीनी साहब भी कह रहे हैं कि यह महज एक तस्वीर है, अंदर की कहानी कुछ और है, और भारत जोड़ो यात्रा के लिए यह तस्वीर सामने रखी जा रही है। जैसे ठीक वैसे पहले जो विधानसभा चुनाव से पहले भी जयपुर से ऐसा नजारा देखने को मिला था, जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने एक साथ हाथ उठा करके ये संदेश दिया था। लेकिन ये संदेश कितना लंबा चलेगा? देखिए हेमंत जी, आज तक तो चल ही रहा है। अब जमीनी साहब 24% में आते हैं, 76% अगर कह रहे हैं तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं? मान लीजिए नाच फाकी रखते हैं अगर इस चीज से तो। लेकिन आप एक काम करिए, आप एक बार बयान चला दीजिए। हमारे नेता जो कह रहे हैं उसको ना मान करके उनकी तरफ से ये बयान बीजेपी वाले और जैमिनी साहब दे सकते हैं। मैं तो नहीं समझता ऐसा कोई और कर सकता है कि किसी ने जो खुद कह रहा है आदमी उसको आप ना मान करके कहे कि नहीं 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 वो खुद के जो कह रहे हैं वो गलत है और जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ये कैसे हो सकता है? देखिए एक चीज बताइए, ये बात सही है कि राजस्थान की जनता बाजरा खाने वाली है, सर्दियों में बाजरा खाते हैं और जौ खाते हैं, गर्मियों में मोटा अनाज खाते हैं, लेकिन समझदार बहुत हैं। जनता को पता है कि यही कांग्रेस जो नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता मोटा अनाज खाती है तो उनका दिमाग मोटा है? नहीं, बहुत। और बाजरा तो सबसे पौष्टिक होता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं ना कि भाई बाजरा खाते हैं इसलिए ऐसा ना समझे। मैं कह रहा हूं बाजरा रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, रामलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, और स्वर्णिम जी कह रहे हैं, ये समझना चाहिए जी, स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि ये तो संदेश हो गया है। और हमारे नेताओं के बयान सुनिए जरा, वो यही कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में ऐतिहासिक होगी। इतने जितने स्टेट से गुजरी है सबसे ज्यादा ऐतिहासिक, सबसे ज्यादा जनता का अपार समर्थन मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा को। बोलिए रामलाल जी। तो इतना कह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, जिस मुद्दे के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, देश को तोड़ने का काम तो इन्होंने किया। अपने पद लोलुपता, प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, उन्हीं ने भारत के दो टुकड़े किए ना। और पूरे 70 साल तक अखंड भारत संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी आपने संसद के द्वारा पारित कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते, तो देश को तोड़ने का काम तो यही कर रहे हैं। बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि लेकिन जम्मू कश्मीर के मामलों के पहले मंत्री तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ना। 14 माननीय के श्रीमुख से पूर्ण शब्द निकलने वाला है, आप वो भी बता दिए श्रवण चतुर्वेदी जी। और जो हाथ खड़े करवाए हैं ये कितने दिनों तक के लिए है? एक 7 दिन के लिए है, 15 दिन के लिए, या 1 महीने के लिए? बंद कमरों में बैठ करके आप बयान देते हो, बंद कमरों में बैठ करके भाजपा नेता नजर आते हैं बयान देते हुए। हमारा तो मुख्यमंत्री, हमारे नेता सचिन पायलट और हमारे तमाम मंत्री सड़कों पर जनता के लिए संघर्ष करते हैं महंगाई के विरुद्ध। वो है हमारा काम, ये जनता जानती है, ये समझदार जनता है राजस्थान की। आप लोग आज जो है जनता से कट चुके, जनता जान चुकी है जमानत है आपकी, इस देश को लूटने का काम किसने किया है? इस देश की प्राकृतिक संपदाओं को नुकसान किसने पहुंचाया है? इस देश के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आज देश सुरक्षित के अंदर है, प्रधानमंत्री देश जानती है, देश की जनता भी जानती है, किसी को बयां करने की आवश्यकता नहीं है। तभी आपको हाशिए के ऊपर पहुंचा दिया ना देश की जनता ने। मांगेगी जनता, जाइए थोड़े दिनों बाद में 8 तारीख को हिमाचल और गुजरात के अंदर भी हाशिए पे पहुंचाओगे, तीसरे स्थान के ऊपर रहोगे दोनों पे स्टेटों में आप। उसका तो अभी रिजल्ट नहीं आया ना रामलाल जी। राजस्थान में 2023 में सरकार हम ही बनाएंगे। आप जिस तरह से आप ये मुंगेरी लाल के असली सपने उस तरह से 2023 में जमानतें जब इनके पैसे नहीं लगते, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते। हम सड़क पे बैठ के हमारे नेता और कार्यकर्ता जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल के आपने टैक्स लगा करके लूट मचाई है, आप वेट जो गैस सिलेंडर महंगा करके लूट मचाई है, आप वेट कम उसके लिए हमने संघर्ष किया। 3.5 रुपए का टैक्स 21 रुपए कर दिया और आप बात करते हो ये संघर्ष हम कर रहे हैं। और हमारी भारत जोड़ो यात्रा वो इसलिए है कि आपने महंगाई और बेरोजगारी से जनता को इसी को लेकर के और इसका फल ये है कि लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ इस उद्देश्य के लिए चल रहे हैं। और आपके साथ क्या है? आप तो बंद कमरों में बैठ करके बयान देने तक सीमित हो गए। स्वर्णिम जी ये सवाल तो बीजेपी इसलिए आपसे करती है ना कि बार बार ऐसी स्थितियां सुनने की राजस्थान में आती है, और इसके बाद आप जब ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, तो ये कैसे मान ले कोई? इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। ये तो इसका तो आपके ही नेता बीजेपी को वो दे रहे हैं ना मौका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये लगा कि कांग्रेस एक नहीं है। वो बयान देते हैं 6 महीने में गिरेगी, 3 महीने में गिरेगी। गुलाब चंद कटारिया कहते हैं, राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव में गिर जाएगी। फिर कोई नेता इनका राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी या रामलाल जी बयान दे देते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में गिर जाएगी। लेकिन एकता हम दिखा करके हमारे अंदर हम क्या करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जनता के लिए निर्णय के लिए हम तैयार हैं और एकजुटता के साथ लड़ते हैं। फिर भी आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? ये चिंता है या क्या माने इसे आपकी? चिंता हमें कांग्रेस पार्टी की नहीं है, चिंता हमें कांग्रेस के नेताओं की नहीं है। चिंता हमें राजस्थान की जनता की है। जनता के जिन वादों और मुद्दों के साथ सत्ता में है ना, वो तो पूरा करने का काम करें। चौथा बजट मुख्यमंत्री जी पेश कर चुके, 5वां अंतिम बजट पेश करने वाला है। चारों बजटों की 30% घोषणा भी धरातल के ऊपर नहीं है। कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, संविदा कर्मियों का मुद्दा, तमाम मुद्दों के आधार पर हम तो चाहते हैं सरकार इनका समाधान करे। आज वाली बात पे आ जाते हैं, आज वाली बात पे आते हैं। थोड़ा सा मेरा रामलाल जी आपको रोक रहा हूं, लेकिन जैमिनी साहब क्या माने कि ये शांति जो स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, सचिन पायलट ने भी कहा, अशोक गहलोत ने भी कहा, क्या ये एकता भारत जोड़ो यात्रा तक है, आगे भी चलेगी? और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या अब ये सीधे संकेत हैं कि राजस्थान में जैसे कि चारों तरफ से सुगबुगाहट थी कि अब परिवर्तन होगा, अब परिवर्तन होगा, अब अभी ये तो साफ है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा राजस्थान में? देखिए हेमंत जी, ये जो राहुल गांधी एक राजनीतिक अनुष्ठान कर रहे हैं जी, उस राजनीतिक अनुष्ठान में ये अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों की एक अहम आहुति है जो आज दी गई है कि भाई राजस्थान में इस यात्रा का स्वागत होगा, क्योंकि कांग्रेस शासित एक प्रदेश राजस्थान है जिससे राहुल गांधी जी की यात्रा निकलेगी और वहां एकजुटता दिखनी चाहिए। लेकिन किसने 4000 पुलिसकर्मी तैनात की? किसने विजय बैंसला के मुद्दों को उठाया? ये तमाम चीजें किसने विजय बैंसला से कहलवाया कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो, हम सारी मांगे पूरी कर लेंगे? तो ये तमाम मुद्दों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। ये निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की यात्रा को
पूरे देश में पूरा सपोर्ट मिल रहा है और राजस्थान में बम्पर सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। इससे क्या आने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? जैमिनी साहब, मैं थोड़ा बीच में और जोड़ रहा हूं, 2023 पर कोई असर पड़ेगा अगर ऐतिहासिक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होती है तो? देखिए, निश्चित रूप से असर जब पड़ेगा जब आला कमान राजस्थान की नब्ज को समझे। क्या उन्होंने सर्वे करा के भेजा था अजय माकन जी को और उनको खड़गे साहब को, या आपको हवा में था? आपने खुद में सीएम साहब ने कहा था कि अगर मैं रिपीट नहीं करा तो विड्रॉ कर लूंगा। देखिए, सारी लड़की कौन है? किसने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का पद किसने छोड़ा? जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का छोड़ सकता है वो सीएम की कुर्सी कैसे छोड़ेगा? ये अहम सवाल है। इसलिए बदलाव और मनमुटाव दूर हो गए, ये हम यहाँ बैठ के, या कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी स्वर्णिम भाई कह रहे हैं, ये तमाम चीजें अच्छी लगती है यहाँ पे, लेकिन जो एक कड़वा सवाल, लेकिन आप भी जानते हैं जैमिनी साहब, राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। वो नहीं होता है, लेकिन स्थितियां आपको तय करनी पड़ेगी कि राजस्थान में किस लीडर के आपने आज तक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कोई चुनाव जीता है क्या? जब उनको कमान सौंपी और जीते, वो तो दूसरों जिन्होंने इसका जवाब स्वर्णिम चतुर्वेदी देंगे आपको। स्वर्णिम जी, एक छोटी सी टिप्पणी जैमिनी साहब के इस बयान पर। देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूं, जब कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता यहाँ पे कार्य करते हैं और चुनाव जीत करके आते हैं, तो आप ये तय कौन करेगा? ये तो कांग्रेस ही तय करेंगे, कांग्रेस के नेता तय करेंगे कि यहाँ पे कौन मंत्री होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, कौन किस पद पर होना चाहिए, ये कांग्रेस ही तय करेगी। इसमें दूसरों को दखल देना या सोचना विचारना बंद कर देना चाहिए। आपके सुझाव आमंत्रित करें तो जब रामलाल जी, जैमिनी साहब कह रहे हैं कि निश्चित तौर से अगर ऐतिहासिक, वो ये भी कह रहे हैं कि बाकी राज्यों से ज्यादा जनता का जो समर्थन है वो भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में मिलेगा और इसका निश्चित तौर पर 2023 पर असर भी पड़ेगा। और दोनों नेताओं ने आज भी कह दिया कि राजस्थान एकजुट है, एक है, और यही कांग्रेस की तस्वीर है। हम ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा यहां से निकलेगी। बोलिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, ये कितनी ही यात्राएं निकाले, कांग्रेस को देश की जनता अब जान चुकी है। अब भविष्य के अंदर कभी इनको मौका देने वाली नहीं है। राजस्थान के अंदर ये मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म अपनाने का काम किया है, एक मैसेज देने का काम किया है। बाकी मनों के अंदर क्या है, तो मैं तो स्वर्णिम जी से यही पूछना चाहता हूं कि कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए? लेकिन लगता है कि ये ज्वालामुखी विस्फोट जरूर होगा। लेकिन जनता जुड़ तो रही है ना इस यात्रा से, जनता जुड़ रही है और इसका असर ही चुनाव में होगा। देखिए हेमंत जी, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ रामलाल जी से कि जो पोस्टर में से आप फोटो हटा रहे थे अपने नेताओं की, आज वापस ला करके क्या संदेश देना चाहते हो? आपके नेता उपस्थित नहीं होते, फिर फोटो लगा देते हो पोस्टर में। आप अपने आप को स्वर्णिम जी, रामलाल जी पूछ रहे हैं आपसे कि कितने दिन के लिए ये स्थितियां, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए? जी देखिए हेमंत जी, अभी रामलाल जी को यह जवाब देना चाहिए कि कितने दिन के लिए वसुंधरा जी की फोटो पोस्टर में लगेगी, बस इतना सा जवाब ये दें और इसकी खोज में जुड़ जाए पूरी भाजपा। इसके आगे भाजपा का कुछ नहीं है। बस हम आपकी चिंता नहीं है, हमें राजस्थान की चिंता, हमें देश की जनता की चिंता और हमारी पार्टी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, आप जो वाली सरकार है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। रामलाल जी आपका भी, जैमिनी साहब आपका भी, स्वर्णिम चतुर्वेदी आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर के राजस्थान से आज जो तस्वीर सामने आई, राजस्थान के कांग्रेस के भीतर से एक संदेश यही देने की कोशिश की गई कि हम सब एकजुट है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक रूप से यहां से राजस्थान से निकलेगी। आगे क्या होता है देखते जाइए। नमस्कार।